क्या आप एक ऐसे देश के बारे में जानते हैं जो प्राकृतिक खजाने का भंडार है, लेकिन फिर भी इसे दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है? एक ऐसा देश जहां नदियों में नहाना जान के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। क्या है इस देश में कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी का कारण? इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम जितना कमजोर है उतने ही बिंदास और खुशमिजाज है यहाँ के लोग। इस देश में रेलवे नेटवर्क नहीं, लेकिन एयरपोर्ट्स के मामले में यह देश लकी है। हम बात कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, मध्य अफ्रीका गणराज्य देश के बारे में, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं मध्य अफ्रीकी गणराज्य की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक या मध्य अफ्रीकी गणराज्य मिडिल अफ्रीका में मौजूद एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी ऐसा देश जिसके आसपास समंदर की लहरें दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती। देश की सीमाएं उत्तर में चाड, पूर्व में साउथ सुडान, दक्षिण में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो और पश्चिम में कैमरून से मिलती है। देश के क्षेत्रफल की बात करें तो 6,23,000 स्क्वायर किलोमीटर का है और यहाँ बसे लोगों का नंबर 55,13,000 से भी ऊपर जा चुका है। और देश का सबसे बड़ा धर्म है ईसाई, जिसे मानने वालों की संख्या 75% से भी ज्यादा है, जबकि 9% फॉलोअर्स के साथ इस्लाम देश का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ किसी अन्य धर्म का सम्मान नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसा देश है जहाँ हिंदू हो या यहूदी, हर धर्म को एक ही नजर से देखा जाता है। इस देश में गरीबी का आलम कुछ इस कदर है कि देश की कुल आबादी का 4 मिलियन से भी ज्यादा बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहा है। यानी करीब 72.55% लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो 2 वक्त की रोटी है और ना ही कोई सुख सुविधा। आज दुनिया भर के ज्यादातर देश महंगी महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े घर और अच्छी इनकम के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मध्य अफ्रीकी गणराज्य में टूटी फूटी झोपड़ी, खाली टूटे फूटे बर्तन, अनाज की किल्लत और भूखे पेट सोने की आदत मानो लोगों की जिंदगी बन गई, जिससे बाहर आने के लिए उन्हें सदियों लग जाएंगे। लेकिन देश में जो हालात है उन्हें देखकर लगता है कि शायद मध्य अफ्रीकी गणराज्य के लोगों की किस्मत इसी गरीबी में खत्म हो जाएगी। दरअसल ये देश प्राकृतिक संसाधनों, मिनरल्स और खनिज के मामलों में सबसे भाग्यशाली देशों में से एक है, जहां कुदरत ने सोना, चांदी, सीसा, लोहा, तांबा, अयस्क और मैग्नीशियम जैसे तमाम मिनरल्स का खजाना बख्शा है। देश में बड़ी बड़ी माइंस सोना चांदी उगलती है, लेकिन इनका ज्यादातर हिस्सा सीधे ढंग से बेचने की जगह तस्करी में यूज किया जाता है, जिस वजह से मिनरल से होने वाली कमाई का पूरा हिस्सा अमीर तस्करों और माफियाओं के नाम हो जाता है, जबकि गरीब लोगों के हाथ लगती है दिन में $1 से भी कम की दिहाड़ी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन देश की जीडीपी 21वीं सदी में $3.3 बिलियन से भी कम है, जबकि इससे कई गुना ज्यादा तो भारत के कई कस्बों की जीडीपी है। ये देश पर कैपिटा इनकम के मामले में भी सबसे पिछड़ा हुआ है, जहां लोग $548 एवरेज कमाते हैं और इस छोटी सी कमाई का सबसे बड़ा सोर्स है एग्रीकल्चर। मध्य अफ्रीकी गणराज्य भी एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन सिर्फ लोगों के प्रोफेशन के लिहाज से बाकी देश के पास 1,96,000 हेक्टेयर के लगभग कृषि के लिए जमीन है, लेकिन इसमें से ज्यादातर जमीन कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते यूज में नहीं ली जा सकती, और जो यूज में है उसको और डेवलप और बेहतर प्रोडक्टिविटी के लिए मॉडर्न इक्विपमेंट्स की जरूरत है, जो देशवासियों के लिए सिर्फ सपने की तरह है। लेकिन फिर भी इस देश के लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ये कभी भी काम से, मेहनत से चोरी नहीं करते और सुबह सुबह अपने काम की ओर निकल पड़ते हैं। पूरे दिन की मेहनत और लगन से यहाँ के लोग खेती में ज्यादातर कॉफी, कपास, टिम्बर, कसावा, मूंगफली, बाजरा और मक्का और केला जैसी फसलों को उगाते हैं, जिन्हें देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक्सपोर्ट कर लोगों के चूल्हे जलाने का इंतजाम किया जाता है। इतनी सारी खामियां बेशक इस देश को मोस्ट नेग्लेक्टेड, डेंजरस और नापसंद किया जाने वाला देश बनाती है, लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के मामले में भी ऐसा ही है। एक तरफ तो देश गरीबी, बेरोजगारी की मार झेल रहा है, वहीं मायूस चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए देश में कमाल की वाइल्ड लाइफ भी है। जंगली जीवन के मामले में ये एक समृद्ध देश है, जहाँ हाथी, चिंपैंजी, हिप्पो, जिराफ, मगर जैसे 100 से भी ज्यादा जानवरों की प्रजाति पाई जाती है। ये देश दुनिया के सबसे बड़े घने जंगलों में से एक कहे जाने वाले सवाना जंगल का घर है, जिसका ज्यादातर हिस्सा सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य में छुपा हुआ है। अगर आप नदियों में गोता लगाने का शौक रखते हैं तो इस देश में आपको ये शौक छुपा कर रखना होगा, क्योंकि इस देश की नदियों में डुबकी लगाना सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन नदियों में मछलियां, मगरमच्छ और सी स्नेक जैसे समुद्री जानवर रहते हैं। देश के ऐतिहासिक पन्नों को खोले तो उनमें अस्थिरता, गृह युद्ध, राजनीतिक उथल पुथल ही नजर आती है। कहते हैं कि सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य करीब 8,000 ईसा पूर्व से बसा हुआ है। इस देश के लोगों को सबसे ज्यादा गुलामी झेलने वाले लोगों में गिना जाता है। 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक इस देश
देश के लोगों से गुलामी भरे काम ही करवाए जाते थे। फिर 19वीं शताब्दी के लगभग फ्रांस ने इसे अपना उपनिवेश यानी कॉलोनी बना लिया। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही देश में आजादी की मांग ने पैर पसार लिए। फ्रांस भी समझ गया था कि अब वो चाहकर भी इस देश पर हुकूमत नहीं कर सकता, इसलिए साल 1960 को इसे फ्रांस ने आजाद कर दिया और डेविड डेको सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के पहले प्रेसिडेंट बने। लेकिन कहते हैं कि कुछ देशों को आजादी रास नहीं आई, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक भी उन्हीं में से एक है। साल 1965 में जीन बेडेल बोकासो ने डेको को बाहर कर दिया। 1975 में उन्होंने खुद को जिंदगी भर के लिए देश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया और 1976 में देश का नाम बदलकर मध्य अफ्रीकी साम्राज्य रख दिया, जो पहले युबांगी शारी था। साल 2003 में देश की आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया और 2004 से बुश युद्ध की शुरुआत हो गई। इसके बाद 2007 से 2011 तक सिविल वॉर ने देश की कमर तोड़कर रख दी। इसी तरह देश में समय समय पर गृह युद्ध होते रहे और इसे विकसित होने का मौका ही नहीं मिल पाया। बची कुछ कसर यहाँ के भ्रष्टाचारियों ने पूरी कर दी, जो गरीबों का हक अपनी तिजोरियों में संभाल कर रखने लगे। और आज ये आदत देश के अधिकारियों, कर्मचारियों, सेना, पुलिस, सरकार को ऐसी लगी कि छोटी से छोटी जरूरत के लिए भी आम लोगों से अंडर द टेबल मनी या फिर चाय पानी की डिमांड होती। इस देश की दोस्तों दो आधिकारिक भाषाएं हैं, पहली है फ्रेंच और दूसरी है संग, जो अफ्रीका की जानी मानी और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक। हालांकि इनके अलावा भी देश में कई भाषाओं का बोलबाला है, जैसे बांडा, नबाका और सारा। ऐसी ही 72 से ज्यादा भाषाएं हैं जो पूरे देश में बोली जाती हैं, यानी हर कदम पर आपको एक नई भाषा सुनने को मिलेगी। इसी तरह सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में हर कदम पर कल्चर, रीति रिवाज और परंपराएं भी बदली हुई नजर आती है, क्योंकि अफ्रीका के उन देशों में शुमार है जहाँ कई जनजातियां रहती है। पूरे देश में आपको 80 से भी ज्यादा एथनिक ग्रुप्स यानी जातीय समूह देखने को मिल जाएंगे, जिनमें सबसे प्रमुख है बाया मांजिया और बांडा ग्रुप, जिनकी आबादी टोटल जनसंख्या का लगभग 75%। लेकिन दोस्तों संस्कृति से परे इकोनॉमी, सुरक्षा और टूरिज्म के मामले में इस देश की हालत वर्स्ट मानी जाती है, जहां जाना मतलब अनहोनी को दावत देने के जैसा है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा क्राइम वाले देशों में शुमार है, जहां किडनैपिंग, लूट, चोरी, छेड़छाड़ एवं हत्या जैसी घटनाएं होना आम बात है। इस देश में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित मानी जाती है, फिर चाहे दिन हो या रात। सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य को दुनिया के सबसे बीमार देशों में से एक कहें तो कुछ गलत नहीं, क्योंकि यहाँ हर साल एड्स, हैजा, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से मरने वालों की संख्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन हर 1000 में से 116 के लगभग बच्चे खराब स्वास्थ्य सेवाओं और बीमारियों के चलते दम तोड़ देते हैं। वहीं देश की जीवन प्रत्याशा भी 50 से 60 साल के बीच में ही है, यानी 50+ होते ही लोग अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन फिर भी देश के लोगों में एकता, भाईचारा और जिंदगी के हर पल को जीने का उत्साह एक्सट्रीम लेवल का है। यहाँ मिलने पर लोग एक दूसरे से हाथ तो मिलाते ही हैं। इसे यहाँ ग्रीटिंग और किसी के स्वागत का तरीका माना जाता है और लोग आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी इनके वेलकम के तरीके को सपोर्ट करें। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस देश में एक भी रेलवे नेटवर्क नहीं है। मतलब यहाँ आप ट्रेन की छुक-छुक और सायरन की आवाज कभी नहीं सुन पाएंगे। डिस्टेंस चाहे लॉन्ग हो या शॉर्ट, उसे कवर करने के लिए आपको पानी के बीच बोट या नाव से होकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि देश में लोकल ट्रांसपोर्ट का एकमात्र जरिया है। हालांकि यहाँ कार और कुछ प्राइवेट वाहन यानी रिक्शा, ऑटो वगैरह भी है, लेकिन उनकी गिनती बहुत कम है। देश में प्रति 10,000 लोगों पर लगभग 10 कार ही मौजूद है, जबकि ऑटो में भीड़ इतनी ज्यादा है कि पैर रखने की जगह नहीं। इतना खराब ट्रांसपोर्ट सिस्टम होने के बावजूद देश के पास 35 से भी ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं और सबसे प्रमुख एयरपोर्ट का नाम है बांगुई एम्पोको अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में ज्यादातर लोगों की राय कहती है कि यहाँ भयंकर गर्मी और जलन वाली लू पड़ती है, लेकिन सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य के मामले में ऐसा नहीं है। यहाँ मौसम कब पलटी मार जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। गर्मी बेशक देश की भयानक है, लेकिन मार्च से अक्टूबर के बीच में देश में अच्छा खासा रेनफॉल भी होता है। कई बार तो बारिश इतनी तबाही के साथ आती है कि देशवासियों का जीना दुश्वार हो जाए। साथ ही भयानक तूफान भी इस देश की पहचान है। इस देश के पास अपनी एक छोटी सी आर्मी है, जिसमें करीबन 9000 से 10,000 सोल्जर्स मौजूद हैं। देश का सबसे पसंदीदा खेल है फुटबॉल, जिसके दीवाने घर घर में भरे पड़े हैं। खेल कूद, मौज मस्ती और ऊट पटांग हरकतों में सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य के लोग जितने आगे हैं उतने ही पीछे ये पढ़ाई लिखाई के मामले में। देश का लिटरेसी रेट 36% से कुछ ही ऊपर है और इस लिहाज से CAR दुनिया के सबसे अनपढ़ देशों में शुमार है। शायद यही कारण है कि देश तरक्की के रास्ते पर चलने की जगह हर दिन नाकामयाबी के गड्ढे में धंसता चला जा रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य में दिन काटना जितना मुश्किल होता है, यहाँ की रात उतनी ही सुहानी होती है। देश में रात को टिमटिमाते तारों का जाल पूरे आसमान को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और ये नजारा बेहद खूबसूरत होता है। वैसे तो इस देश में घूमने का काम बहुत रिस्की है, लेकिन एडवेंचर के शौकीन और पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने का शौक रखने वाले अक्सर
अक्सर CAR में घूमने की तमन्ना रखते हैं। अगर आप भी इस देश में घूमना चाहते हैं तो सबसे पहले बांगुई जाएं। बांगुई देश की राजधानी और सबसे खूबसूरत शहर है और अपनी शानदार नाइट लाइफ, ऐतिहासिक इमारतों, खुशहाल जीवन और कमाल के नजारों के लिए फेमस है। इसके बाद आप जा सकते हैं दजांगा संघा नेशनल पार्क, जो एक यूनेस्को साइट है। करीब 6866 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला ये उद्यान जंगली हाथी, वेस्टर्न लॉवलैंड गोरिल्ला और 300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियों के लिए जाना जाता है। इस देश में जाने का सबसे अच्छा समय है अप्रैल से नवंबर के बीच और यहाँ चखने के लिए सबसे अच्छी डिश है एगोसी सूप, चिकन नेम्वे और फूफू। अगर आप नॉनवेज लवर हैं तो ये देश आपको सबसे ज्यादा पसंद आने वाला है। खाने के अलावा आप यहाँ कई तरह की वाइन का भी आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जिससे जुड़ी काफी सारी बातें हमने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।